Hello students, good morning. Here I am your Ankant English teacher. In the previous video, we had started the very first chapter in your literature, that is the fun they had. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में आपके लिटरेचर में डिस्क्राइब फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड को स्टार्ट किया था और इस स्टोरी को उस सिचुएशन में ला के ब्रेक किया जहां वेयर मैगी आस्क्स टॉमी वन क्वेश्चन, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल्स इन एनी बुक। इस पर टॉमी क्या जवाब देता है? टॉमी कहता है बिकॉज इट इज नॉट द काइंड ऑफ आवर स्कूल स्टूपिड, यू स्टूपिड, रादर इट इज द काइंड ऑफ द ओल्ड स्कूल दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स अगो। और फिर बाद में उसने अपनी बात को लॉफ्टली यहाँ एक वर्ड है जिसका मीनिंग बताया गया इन अ सुपीरियर वे और शोइंगली, थोड़ी अपनी आप को दिखाते हुए सुपीरियर स्टाइल में लॉफ्टली वो आगे कहता है क्या, सेंचुरीज अगो। पहले कहता है इसलिए कि ये बुक, इस बुक में उस स्कूल के बारे में नहीं लिखा गया है जो स्कूल हम लोगों के समय का है, बल्कि इस बुक में उस स्कूल के बारे में लिखा गया है जो स्कूल आज से कई हजार वर्ष पहले हुआ करती थी। और लॉफ्टली वो कहता है सेंचुरीज अगो। ओके, इस पर मैगी टॉमी को क्या जवाब देती है? वो कहती है आई डोंट नो व्हाट school you are going to talk about. I don't know exactly what schools and what kinds of school they had all in the ancient time. She means to say that ultimately what she knew about those schools of the ancient time is that they had after all a teacher. लास्ट में वो कहती है टॉमी से, मुझे नहीं मालूम कि तुम किस स्कूल के बारे में चर्चा कर रहे हो, किस स्कूल के बारे में बताना चाहते हो। मुझे नहीं मालूम कि आज से 1000 वर्ष पहले लोगों के पास किस तरह के स्कूल हुआ करते थे। बस सिर्फ जहाँ तक मैं समझी हूँ कि उस स्कूल में, पुराने समय के स्कूल में पढ़ने वाले के लिए, सीखने वाले के लिए एक टीचर हुआ करते थे। ओके, नेक्स्ट, इस चैप्टर का जो ग्रोथ है आगे के स्टोरी में, आगे के लाइंस में, आगे के पैराग्राफ्स में, वो बहुत सिंपल है, वो जनरल टॉक्स के बेस्ड है दोनों के बीच। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, द नेक्स्ट एंड द फोर्थ कमिंग लाइन्स, स्पेशली आफ्टर दिस वेरी पैराग्राफ up to the end of the 8th one of this chapter, the story is based on their general talks regarding the nature of schools of the old time and the kind of the teachers, those who used to teach their students between them. अब आगे के जो लाइंस हैं, आगे जो पैराग्राफ्स हैं, 8 पैराग्राफ के अंत तक, उसमें स्टोरी का डेवलपमेंट सिर्फ इस रूप में किया गया है कि ये दोनों बच्चे आपस में पुराने ज़माने के स्कूल कैसे हुआ करते थे, उस स्कूल के टीचर्स कैसे होते थे और उनके बीच किस तरह की एजुकेशन होती थी, कैसे होती थी, उस पर ये आगे के लाइंस और पैराग्राफ बेस्ड हैं। इसको रिवील करते हुए ऑथर आगे बतलाते हैं कि जब मैगी ने कहा व्हाट द बेस्ट आई कुड हैव नोन अबाउट द स्कूल ऑफ द एंशिएंट टाइम इज दैट
दे हैड अ टीचर। इसके जवाब में आगे टॉमी कहता है, श्योर दे हैड अ टीचर बट देयर टीचर वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। हेयर ही मीन्ट टू से दैट देयर टीचर वॉज नॉट द काइंड ऑफ द टीचर्स ऑफ द प्रेजेंट टाइम हु यूज्ड टू टीच देम। उसका कहना है कि उस समय के स्कूल में टीचर होते थे, लेकिन उस समय के स्कूल में टीचर वैसे नहीं होते थे जैसे हमारे समय में अभी प्रेजेंट टाइम में टीचर्स होते हैं। मतलब हमारे टाइम में मैकेनिकल टीचर होते हैं और उस समय के स्कूल के टीचर्स ह्यूमन हुआ करते थे। तो वो एक नई जानकारी देता है और फिर लास्ट में ये भी कहता है, इट वॉज ए मैन the teacher who used to teach their students in that very old time was after all a man। वो कहता है कि उस समय के शिक्षक एक आदमी हुआ करते थे। Knowing this, Maggie feels surprised and she exclaims with the feeling of surprise, saying, a man? How could a man become a teacher? वो सरप्राइजिंगली कहती है इस इंफॉर्मेशन पे कि एक आदमी टीचर कैसे हो सकता था। उसके जवाब में टॉमी आगे कहता है, यस द मैन यूज्ड टू टीच देयर बॉयज एंड गर्ल्स एट देयर स्कूल एंड ही ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब about many things, give them homework and ask them certain number of questions। वो सारा चीज़ बतलाता है कि उस समय के टीचर बच्चों को स्कूल में क्या क्या कराते थे, क्या क्या बताते थे। इस पर फिर वो आगे कहती है, ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ। एक आदमी टॉमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। यहाँ उसको ओल्ड टाइम के मैन के इंटेलिजेंस पे डाउट होता है, उसको वो एक्सप्रेस करती है। फिर टॉमी आगे जवाब देते हुए कहता है, नो श्योरली ही इज सो स्मार्ट, द मैन ऑफ द ओल्ड टाइम वॉज वेरी स्मार्ट। और आगे वो कहता है कि माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो यहाँ वो बतलाता है कि हमारे पिताजी उतने ही जानते हैं जितने मेरे शिक्षक या दोनों बराबर जानते हैं। यहाँ वो ऐसा कह करके बताना चाहता है मैगी को कि उस समय के मैन जो टीचर के रूप में पढ़ाया करते थे वो भी नॉलेजेबल पर्सन हुआ करते थे। ओके, मैगी को लगता है कि शायद टॉमी के साथ इन डिबेट्स में, इस डिस्कशंस में वो अब कंफर्टेबल फील नहीं करती है, इसलिए रिएक्शनरी मैगी टॉमी से कहती है, एनीवे आई वॉन्ट लेट एनीबडी एल्स इवन ए स्ट्रेंज मैन कम इनटू माय हाउस एंड टीच मी। वो साफ साफ प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहती है कि इस हालत में मैं किसी भी स्ट्रेंज मैन या कोई भी व्यक्ति को अपने रूम में नहीं आने दूंगी और वो मुझे नहीं पढ़ा सकता। जिसके जवाब में फिर टॉमी आगे कहता है, यू डोंट नो मच अबाउट टीचर्स ऑफ द ओल्ड टाइम। द टीचर्स ऑफ द ओल्ड टाइम डिड नॉट गो टू anybody's house. They had a certain and a special building where boys and girls of their different age groups used to come and get their knowledge and teachers used to teach them। वो स्पष्ट रूप से कहता है उसके डाउट को दूर करते हुए कि उस समय के टीचर ऐसे नहीं होते थे कि बच्चों के घर जाते थे। उस समय के टीचर के पास एक सर्टेन और स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था जहाँ सारे बच्चे वहाँ पहुँचते थे और अपनी लर्निंग, अपनी एजुकेशन पूरी करते थे। ओके,
Next, we shall know what the next question Maggie asked Tommy was that, and all the kids learn the same thing. फिर मैगी टॉमी से क्वेश्चन पूछती है कि सारे बच्चे एक ही जैसी चीज सीखते थे। उस पर वो जवाब देते हुए टॉमी कहता है, यस, दीज ऑल चिल्ड्रेन यूज टू गेट द सेम थिंग्स, द सेम नॉलेज। इस पर फिर रिएक्शन करते हुए मैगी टॉमी से कहती है, बट माई मदर सेज ए टीचर मस्ट टीच स्टूडेंट्स डिफरेंटली, कीपिंग इन व्यू डिफरेंसेस इन देयर एज ग्रुप्स। वो कहती है कि मेरी माँ तो कहती हैं कि एक टीचर को अपने बच्चों को अलग अलग पढ़ाना चाहिए, बच्चों के एजेस में डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे अब फिर टॉमी को लगता है कि अननेसेसरली मैगी हैज़ इरिटेटेड हिम मच, इसलिए वो कहता है, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट नीड टू रीड दिस बुक, यू कैन थ्रो इट अवे। इतना कहकर किताब को अपने आर्म में दबाए वो आगे हुशलिंग करते हुए बढ़ जाता है। तो मैगी को फिर लगता है कि टॉमी हैज़ बिकम एंग्री विथ हिम, इसलिए उसे कूल डाउन करने के लिए वो कहती है कि कैन आई रीड दिस बुक आफ्टर द स्कूल, मैं इस किताब को स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ। उस पर वो नॉन गैलेंटली मीन्स व्हाट, शोइंग नो इंटरेस्ट टुवर्ड्स एनीबॉडीज वर्ड्स। जब आप किसी की बात को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तो उसे कहा जाता है नॉन गैलेंटली। वो टॉमी मैगी की इन बातों को नॉन गैलेंटली, बिना कोई ध्यान दिए, बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए, है ना, वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। नाउ इट इज द टाइम फॉर देम टू गो टू देयर स्कूल। देयर स्कूल वाज नियर देयर बेडरूम। बोथ द चिल्ड्रेन entered their school, where Maggie's teacher, who was her teacher, county inspector, a kind of mechanical teacher, was waiting for her. स्कूल का टाइम हो जाता है, दोनों बच्चे अपने स्कूल की तरफ मूव करते हैं। उसका स्कूल जो उसके बेडरूम के बगल में था, वो वहाँ पहुँचती है और देखती है कि उसका टीचर, मैकेनिकल टीचर, जिसका नाम काउंटी इंस्पेक्टर था, वो उसके आने का इंतज़ार कर रहा होता है। उसी समय जो कंप्यूटर स्क्रीन या टेलीविज़न स्क्रीन होता है उसका लाइट फ्लैश करता है और उस स्क्रीन पे लिखा जाता है, टुडे हियर इज़ एन अर्थमेटिक लेसन ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। स्क्रीन पे लिखा जाता है कि आज प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन पे एक अर्थमेटिक लेसन है। वी आर नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। वी मस्ट नो व्हाट स्ट्रेंजली हैपेंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंत में क्या होता है। यहाँ मैंने जैसा बताया कि टेलीविज़न स्क्रीन पे अर्थमेटिक लेसन का इंस्ट्रक्शन आ जाता है। स्टिल एंड इग्नोरिंग दिस ऑल, मैगी स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट द स्कूल्स ऑफ द ओल्ड टाइम। शी स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट students and teachers of the old time. She goes on to think that children used to come to their school together, whistling, shouting, screaming. They were used to sit together in their classroom
singing and talking. They had also the pleasure to do their homework almost altogether, and this was the reason that they used to share their problems and meet their solutions. उसकी जहन में अभी इस वक्त पूरे ओल्ड टाइम के स्कूल टीचर्स और एजुकेशन सिस्टम कैसी रही होंगी उसका रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है, और वो महसूस करती है व्हाट द गोल्डन टाइम was it when her own grandfather used to get such kind of knowledge from such kind of teacher at such kind of school, and what they had, what fun they had. इन सारी चीज़ों को वो सोचने लगती है कि उस समय के स्कूल में बच्चे लर्न करने के समय भी कैसे फन किया करते थे और कैसे एंजॉय करते हुए एजुकेशन पूरी किया करते थे। मतलब कि उसे लगता है कि इट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स इट।